नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूपेंदा पर, जहां हम इतिहास की रोचक कहानियां और अनसुने किस्से आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम ऐसे ही एक अद्भुत विषय के साथ हाजिर है, जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। ये कहानी है उस समय की, जब पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो चलिए देर न करते हुए इस रहस्य को समझने की यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। यही मान्यता थी कि सूरज, चांद और तारे पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन 16वीं सदी में एक बहादुर वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने इस धारणा को चुनौती दी। कोपरनिकस ने बहुत ही गहरी खोजबीन और गणना की और एक क्रांतिकारी विचार दिया। ये पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 एक पोलिश खगोल यात्री थे, जिन्होंने अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक मिथकों को चुनौती दी और साबित किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। उस समय अधिकतर लोग चर्च और वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इससे ही जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था, जिसका प्रतिपादन टोलेमी नामक एक प्राचीन ग्रीक खगोल यात्री ने किया था। कोपरनिकस का ये विचार उस समय के लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और लोग उनकी इस बात को मानने की तैयार नहीं थी। पर यह कहानी हमें बताती है कि सच कितनी भी छिपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। ये वीडियो उसकी वैज्ञानिक यात्रा को समझाने का एक माध्यम है, ताकि हम अपने अंदर की जिज्ञासा को जीवित रखें और सच्चाई को तलाशने की हिम्मत करें। कोपरनिकस ने अपने पढ़ाई और अवलोकनों के माध्यम से महसूस किया कि टॉलेमी का सिद्धांत कई खगोलीय घटनाओं को समझने में असमर्थ है। जैसे उन्होंने देखा कि अगर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही होती तो इस उलझन का समाधान किया जा सकता है। कोपरनिकस ने गणना की और एक नए मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष अपने अवलोकन, खगोल विज्ञान के गणितीय सिद्धांतों और कई वर्षों के अध्ययनों के बाद निकला। कोपरनिकस ने अपनी खोज को डी रेवोल्यूशनिबस अर्बियम कोलेस्टियम ऑन द रेवोल्यूशनिबस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, जो 1543 में उनके निधन के वर्ष ही प्रकाशित हुई। हालांकि शुरुआत में इससे काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये आधुनिक खगोल शास्त्र के लिए एक आधारशिला बनी। कोपरनिकस का ये सिद्धांत हमारी सोच में बदलाव लाना था और इसी से हमें ये समझने का अवसर मिला कि ब्रह्मांड का संचालन हमारे सोच से परे है। जैसा कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा था, सच्चाई को लाख पर्दों में छुपा दो, वो अपने रास्ते से बाहर आ ही जाती है। कोपरनिकस की खोज के बाद ही आधुनिक खगोल शास्त्र की नींव पड़ी। उनके साहस और सत्य के प्रति निष्ठा ने विज्ञान की शिक्षा ही बदल दी। धीरे धीरे गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत को और मजबूत किया और आज हमें ये सच पता चला। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिला है कि सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा ही अद्भुत होता है। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद नहीं हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।